हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ईसीपी एंड ये जो मेरा अभी वीडियो है दिस इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग जॉब। अभी AEEE का जॉब हुआ था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मेंस हुआ था एंड मेंस काफ़ी इजी आया था, डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। मेरे को लगता है 18 में से 15 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट हम देख रहे हैं दैट 54 सीट्स एडवर्टाइज़ की थी हरियाणा ने और उसके डबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाना था। दैट मीन्स 108 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आना था, जबकि ये इंटरव्यू कॉल के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है कैंडिडेट्स का वो इतने स्टूडेंट्स हैं। अब आप ध्यान से देखना, ये 25 स्टूडेंट्स 25-26 स्टूडेंट्स को इन्होंने बुलाया है। 25 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स विद दिस डिटेल्स they have called for assistant environment engineer group B हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, अब बड़ा डिस्कशन चल रहा है, क्या कारण है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, क्या रीज़न है कि आधे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। एंड स्टूडेंट्स की अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं, अपने अपने उनके व्यूज़ हैं क्यों इतने कम स्टूडेंट्स को बुलाया गया। मेरे को ये लगता है ऐसे केस कब होता है, मेरे को ये हरियाणा का केस तो नहीं पता कि क्यों है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट, पर ये तब होता है जब मेंस में जो आपने मार्क्स एक मिनिमम रखे हैं, जैसे 150 नंबर का पेपर है और 150 मार्क्स का पेपर में आपके एक मिनिमम मार्क्स जो उन्होंने रखे हैं, जैसे लेट से उन्होंने 40 मार्क्स से 50 मार्क्स रखे हैं, 1/3 मार्क्स रखे हैं, और अगर 50 मार्क्स नहीं बन रहे कैंडिडेट्स के तो उनको नहीं बुलाएंगे। लेट से 150 में से 50 मार्क्स ओनली 25 कैंडिडेट्स के हैं, तो उन 25 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप पूछेंगे कि सर आगे तो 54 सीट्स हैं, तो क्या ये सारे बच्चे सिलेक्ट हैं? अगेन इंटरव्यू में एक मिनिमम मार्क्स रखा जाता है और वो मिनिमम मार्क्स जो है इंटरव्यू का, लेट से अगर 40% है और इंटरव्यू आपका लेट से 100 नंबर का है, तो जिसके 40 नंबर नहीं होंगे वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करेगा। अब ऐसे केस में स्पेकुलेशन तो आप जितनी मर्जी कर लो कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयारी करके इंटरव्यू दे देना चाहिए, सो दैट अगर 25 में से उन्होंने 25 के 25 रखने हैं या 25 में से 5 ही रखने हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो अगर आप स्पेकुलेशंस को एक तरफ रख दो कि क्या हुआ कैसे हुआ, और अगर हम ये देखें कि भाई साहब जब 54 सीट्स हैं और 108 बच्चों को उन्होंने बुलाना था और टोटल बच्चे जिन्होंने मेंस लिखा है वो 220 है, 4 टाइम्स बुलाना था, तो मान लो 220-30 बच्चों ने मेंस लिखा, तो अगर उतने बच्चों ने मेंस लिखा है उसमें से 108 बच्चों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना था, तो 25 को ही क्यों बुलाया गया? ओनली रीज़न उसका जो होता है बाकी जगह वो ये होता है, आप मिनिमम मार्क्स जो मेंस के लिए हैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर अगर आप पूछते हैं कि मिनिमम मार्क्स उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किए, क्यों नहीं बताया मिनिमम मार्क्स हैं, उसका रीज़न वो कई बार आपको इंटरव्यू के मिनिमम मार्क्स या मेंस के मिनिमम मार्क्स को रिवील नहीं करते। वो उनकी अपनी एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है, उसको रिवील नहीं करते हैं एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे। तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एक मिनिमम मार्क्स रखा होगा और उसमें स्टूडेंट नहीं आए होंगे। अदरवाइज और कोई स्पेकुलेशन या थ्योरी नहीं है जो आप लोग बोल रहे हैं, जो आपको लग रही है वो कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। बट एनी हो, फिर भी मेरे को लगता है कि 54 सीट्स थी, 54 स्टूडेंट्स को चांस मिलना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेगा, तो अगर आप उसको फिट नहीं बैठते तो आपको नहीं मिलेगी। एनी हो फ्रेंड्स, क्योंकि सीट्स पूरी भरी नहीं जाएंगी, 54 सीट्स थी, मेरे को लगता है इसके भी 50% लोगों को ही रखेंगे वो, तो इसका मतलब कि पूरी 40 सीट्स आपके पास पड़ी हुई है, दोबारा इनको एडवर्टाइज़ करनी है, इस बार तैयारी करके देना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।